बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के विचारों के प्रति जागरूक करने एवं बौद्ध भिक्षुओं के बीच आपसी समन्वय, आपसी भाईचारा स्थापित करने और आपसी तृष्णा को समाप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष बदंत आनंद और कन्वीनर बदंत आनंद रतन के सौजन्य से 4 दिवसीय विशाल धम्म समारोह का आयोजन आगरा में किया गया। इस विशाल धम्म समारोह में समुचे देश से भिक्षुओं और भक्तों ने शिरकत कर धम्म समारोह को सफल बनाया। समापन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बदंत आनंद ने विशाल धम्म समारोह की जानकारी और उद्देश्य को साझा किया। साथ ही आगरा के अंबेडकर राइट को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध के कारवां को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की सीख दी। वर्तमान में ये जो राष्ट्रीय भिक्षु महासंघ का 4 दिवसीय अधिवेशन आगरे में आयोजित किया गया। स्मरण रहे कि 20 वर्ष पहले आगरा में बहुत जबरदस्त भिक्षुओं का अधिवेशन हुआ था, उसका भी कन्वीनर में ही था। इतने अंतराल के बाद वर्तमान में भारत की धरती पर मैं देख रहा कि बुद्ध गया आंदोलन को लेकर के विभिन्न बौद्ध भिक्षु अपने अपने ढंग से उसकी मांग कर रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में 3 पिटीशन दायर हैं, ऐसे हालात में उपासकों को परेशान करके या गुमराह करके धन संग्रह तो कर सकते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। मैंने ये चिंतन किया कि एक बार भिक्षुओं का यहाँ एक आयोजन किया जाए जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हो। जैसे आज ही मैं याद दिला रहा हूँ, सन 80 की बात होगी, यहाँ बहुत बड़ा भिक्षु महासंघ था और खुशी की बात यह है कि जिस नदी में मेरी उपसंपदा हुई थी, इस आगरा की यमुना नदी में जहाँ मेरी उपसंपदा हुई थी, उस समय भी 20-25 बनते थे श्रावणेर जो भिक्षु बने। आज कम से कम 35 श्रावणेर भिक्षु बने, तो एक प्रगति की बात है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, विशेषकर बाबा साहब के मानने वाले लोगों को और डॉक्टर अंबेडकर स्मृति संस्थान एवं पंच कमेटी जिसने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया। वैसे 3-4 दिन से भिक्षु आनंद रतन इसके मुख्य आयोजन की हैसियत से वो कार्यक्रम कर रहे थे। आज संस्थान की ओर से इस कार्यक्रम का प्रायोजन किया गया। इस आयोजन में भिक्षुओं की विनय, भिक्षुओं का संगठन, भिक्षुओं का एक दूसरे के प्रति सम्मान, भिक्षुओं का एक दूसरे के प्रति विश्वास, उनको समाज में जन जागृति अभियान, लोगों के बीच में जाकर अभियान चलाना, लोगों को जोड़ने की बात करना, जो लोग टूट रहे हैं उनको जोड़ना, समाज में जो टूटन है उसे एकता के रास्ते पर लाना, विभिन्न मार्गों से ये भिक्षु जन जागरण अभियान के माध्यम से समाज में एकता का सूत्र स्थापित कर बाबा साहब के उस सपने को साकार करने के लिए कार्यरत होंगे। मैं एक बात और बता दूं, इस अवसर पर मैं स्वयं बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1992 से मैं आंदोलित हूँ। मेरे उस कार्यकाल में 95 में 4 लोग बुद्धिस्ट मेंबर बनाए गए थे। अम्बेडकराइट 12 भिक्षु उस महाबोधि टेम्पल की देखरेख करने के लिए रखे गए थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो उसके संचालन में सफल क्यों नहीं हुए। तो सोचता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को जब वो निभा नहीं सके, काश ये सरकार ये महाबोधि विहार बौद्धों को सौंप दे, तो क्या उम्मीद की जाए कि भारत के बौद्ध उसको चला सकेंगे या इसकी व्यवस्था कर सकेंगे। मैं अंबेडकर संस्थान सरपंच जी हों, राकेश राज जी हो, सुनील कुमार हों, या जो भी उनकी टीम से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम पे नहीं आए हैं या आपके चैनल के माध्यम से ये बात जब वायरल होगी और जब लोग सुनेंगे तो एक बहुत
यानी उसको कहना चाहिए दुखित घटना, यानी दुखित बात मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू जो अंबेडकर पार्क में लगी हुई है, उनकी एक जांघ में बहुत बड़ी दरार आ गई है, एक पैर में बहुत बड़ी दरार आ गई है, और वो दरार यदि आगे जाकर के और बढ़ती है तो वो मूर्ति भी कालांतर में ध्वस्त हो सकती है। और वह अगर ऐसी घटना घटित होती है तो डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले जो आगरा के लोग हैं उन्हें पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित करेगी। 4 दिवस में क्या इस 4 दिवस के अंदर टीला नंदराम में प्रवचन हुआ, काजीपाड़े में प्रवचन हुआ, सामुदायिक भवन में प्रवचन हुआ, बल्कि वो यही कार्यक्रम जो है समाप्त हुआ था आज यहाँ है। और कल ये सभी भत्ते सिद्धार्थ नगर जाएंगे, वहाँ भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद ये वापस चले जाएंगे। संदेश दिया गया? इस कार्यक्रम में संदेश ये दिया गया है कि भारत के भिक्षु एकजुट हों और एकजुट होकर के अपने चरित्र का निर्माण करें, शील का अनुपालन करें, आदर्शवादी बने, अहंकार को त्यागे, क्रोध को त्यागे, तृष्णा को त्यागे, और जिस जगह से निकल के आए हैं उन्हें उसी जगह जाने का भावना उनके अंदर नहीं हो, उसको त्यागे, ईमानदारी से त्यागी बन करके, चरित्रवान बन के, शीलवान बन के, करनी और कथनी की एकता को कायम रखते हुए यदि वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस देश के समाज को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक दिशा निर्देश मिलेगा जिस पर चल करके वो बौद्ध समाज का निर्माण करेंगे।